हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार आपको ये भी जानना जरूरी है और इसको जान लेंगे तो अभी जो दीपावली का और छठ पूजा का जो भी अभी त्योहार का जो है मौसम चल रहा है, समय चल रहा है, इसमें आपको क्या होगा, खास करके फायदा मिलने वाला है। कई लोग क्या करते हैं, जो पहले के टाइम में क्या होता था, जो कुछ होम थिएटर वगैरह आता था उसमें क्या था, जो ऑक्सलीड का तो प्रोसेस होता था, सिस्टम होता था, लेकिन उसमें ब्लूटूथ या एफएम वगैरह नहीं रहता था। एफएम रहता भी था तब भी जो है ब्लूटूथ नहीं रहता था। तो अब क्या है, जो वो पुराना मॉडल है और इंटेक्स का है या फिर कंपनी का है, आईवेल का है, तो ये सब जो कंपनी है वो साउंड बढ़िया उसमें निकलता था और कस्टमर के दिल से उतरता नहीं है। वो अभी भी हालांकि उनके घर में चल रहा है, लेकिन जो अभी फायदा मिलने वाला है, लेटेस्ट फायदा उनको नहीं मिल पाता है। तो कई कारीगर के पास में आता है कि इसमें जो है ब्लूटूथ पैनल सेट हो जाएगा या ब्लूटूथ सिस्टम हो जाएगा। तो उसमें दुकानदार क्या कहते हैं, जो हाँ हो जाएगा। कुछ दुकानदार जो है कहते हैं कि जो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अभी मेरे चैनल पे वीडियो पे जो है कई कमेंट्स आया कि सर इसके बारे में कुछ ऐसा थॉट बताएं जिसपे जो है हम सभी मैकेनिज्म में जो है, चाहे 4440 ऐसी हो, चाहे 6283 ऐसी हो, चाहे 2030 ऐसी हो, चाहे आपका एम्पलीफायर हो या कोई भी हो, उसमें हो जो भी, या डीवीडी हो या किसी में भी जो है आप जो है ब्लूटूथ सेट कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ सेट करने का जो मेन तरीका है, फार्मूला है, मैं उसी को आज लेकर के आपके पास आया हूं और उसमें मैं इस तरह से मैं विस्तार में बता दूंगा और सिंपल रूप में बताऊंगा कि बिगनर्स से बिगनर्स और बढ़िया से बढ़िया कारीगर जो भी हैं सबको समझ में आएगा और इसको फॉलो करेंगे तो वो अच्छी तरह से जो है सभी सिस्टम में ब्लूटूथ पैनल सेट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा टाइम न लेते हुए, इसलिए मैं पहले ड्राइंग तैयार कर लिया है जो आपको समझने में दिक्कत ना हो, और इसको मैं एक बार आपको रफली समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि जो जिनको जानकारी नहीं है वो समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा काम होता है जो सप्लाई जो आता है कोई भी सिस्टम में, दो तरह का सप्लाई होता है। एक तो हमारा होता है इलेक्ट्रिक और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई तो ये हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई क्या होता है, जो हमारा एसटीआर के ऊपर या तो फिर ट्रांजिस्टर के ऊपर में सप्लाई बनाया हुआ रहता है और सप्लाई से फिर ड्राइवर से जो है आउटपुट होता है सप्लाई 12 वोल्ट एसी के लिए, और फिर उसके बाद में हमारा एम्पलीफायर काम करता है और इसी तरह से जो है हमारा ऐसी ग्रिड बनाता है और ऑक्सलीड लगा करके हम बजाते हैं। उसमें हमें क्या करना है, ब्लूटूथ पैनल लगाना है। तो जहां से हमें ऐसी के ऊपर में सप्लाई जा रहा है 12 वोल्ट, वहां हमें मीटर से चेक कर लेना है और सिर्फ 12 वोल्ट हमें लेना है। और 12 वोल्ट हमने ले लिया, ढूंढ लिया, तो ढूंढने का तरीका मैंने बता दिया। जो ऐसी के पिन पे 12 वोल्ट सप्लाई जाएगा, चाहे 6283 हो, चाहे 4440 हो, चाहे आपका एम्पलीफायर हो या डीवीडी हो, जहां भी 12 वोल्ट आपको मिल जाए वहीं से आप काम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं और एक चीज बता देना चाहता हूं पहले ही कि हमारे क्या होता है, जो इसके लिए हमें सिर्फ 2-3 चीज सोच करके चलना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें एक चाहिए 7805 ट्रांजिस्टर। 7805 ट्रांजिस्टर का काम बखूबी 99% सभी को पता है कि ये काम क्या करता है, और जिनको नहीं पता है मैं बताता हूं कि ये इसमें क्या होता है। बीच वाला जो होता है ये माइनस होता है, ये माइनस में चला गया, अर्थ में, नेगेटिव में। और इसमें जो पहला वाला पिन होता है, जब सीधा आप ट्रांजिस्टर रखते हैं, यानी कि इस टाइप से रखते हैं, आप इस टाइप से रखते हैं, तो 1 2 3 होता है। ये हालांकि कुछ और है, ये वर्टिकल ऐसी है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। उसमें 3 टांग होता है। तो पहला जो फर्स्ट में टांग होगा उसमें क्या होता है, आप 12 वोल्ट सप्लाई डाल दीजिए। कोई ना तो कैपेसिटर लगाना है, ना डायोड लगाना है, ना रेक्टिफायर लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप एक रेक्टिफायर लगा देंगे तो आपके लिए बेहतर है। रेक्टिफायर लगाने का जो है, आप इधर माइनस देंगे और इधर प्लस देंगे, ठीक है। और बीच में जो है एक आप रेक्टिफायर लगा करके इसको यहाँ पे लगा दीजिए, सप्लाई दे दीजिए 12 वोल्ट। और उसके बाद आप इसमें ग्राउंड दे दीजिए और यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है 5 वोल्ट आपका सप्लाई बन के निकल जाएगा। ये 5 वोल्ट सप्लाई इसलिए निकालना है कि हमें ये बीटी पैनल को चलाना है। और ये बीटी पैनल जो अभी मार्केट में आ रहा है, एक तो आपका चिप वाला भी आ रहा है, चिप वाले में भी 5 वोल्ट की ही जरूरत पड़ती है दोस्तों, उसमें भी जो है आपको 7805 की जरूरत पड़ती है।
और उसमें आपको जो है 4 वायर होता है, एक माइनस के लिए, एक प्लस के लिए और 2 होता है आपका नन ग्रिड के लिए, जिसको नन ग्रिड को ग्रिड में अटैच करेंगे, जो कि वॉल्यूम के पिन पे अटैच करेंगे तो आपका जो है वो अपने आप वो सिस्टम काम करता है ब्लूटूथ। ठीक है, वो कई में आप छोटे छोटे जो बॉक्स देखते हैं उसमें वो उसी तरह के सिस्टम लगा रहता है। अच्छा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ब्लूटूथ का ही काम कर सकते हैं, उसमें USB वगैरह या चिप वगैरह नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको आप कैबिनेट को कहीं से भी इस तरह से कटिंग कर दीजिए, हेक्सा ब्लेड से या जैसे भी हो जुगाड़ से आप कैबिनेट को कटिंग कर दीजिए। होम थिएटर है या टावर है या DVD है या एम्पलीफाई है या जिसमें भी आपको लगाना है, इसको सेट करने के मुताबिक जो है कटिंग करके और इसको पहले सेट कर लीजिए। और एक जो है 7805 है, इसको आप जो है इस तरह से वायरिंग कर लीजिए। इसमें आपका 5 वोल्ट सप्लाई जब निकल जाएगा तो ये 5 वोल्ट सप्लाई क्या करेगा, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आकर के, यहाँ जो हमारा ये पैनल में एक देखेंगे VCC करके लिखा हुआ रहता है 5 वोल्ट, वहां सप्लाई आएगा DC 5 वोल्ट प्लस VCC पे, और ग्राउंड पे ग्राउंड आएगा। ग्राउंड जो है एक इसका ग्राउंड हो गया और एक इसका ग्राउंड हो गया, ये दोनों ग्राउंड एक ही होता है, चाहे आप यहाँ दे दें चाहे आप यहाँ दे दें, बात फर्क एक ही है। अगर दोनों में दे दिए तो थोड़ा सा बढ़िया होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड हमारा चल करके यहाँ पे डायरेक्ट इस 7805 के बीच वाले पिन पे आ गया, तो इसको पैनल को जो है ग्राउंड भी मिल गया और प्लस भी मिल गया। दोनों मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, ये पैनल हमारा ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस प्लस के बीच में जो है एक यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं, इसको कट करके इसके बीच में आप स्विच लगा सकते हैं। नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद में आपका क्या है, जब इसको सप्लाई मिल जाएगा तो ये पैनल ऑन हो जाएगा। उसके बाद में इसी के अंदर सारा कुछ वॉल्यूम या आपका जो है मोड चेंज करने के लिए जो FM वगैरह ब्लूटूथ वगैरह सारा कुछ रहता है, आपको ये कंबाइंड होता है, कंप्लीट रहता है ये पैनल, तो इसको सेट करने में आसानी होता है, तो इसको आप आसानी से सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद में आपको जो ये 2 पिन है R और L आउट, यानी कि ये दोनों नन ग्रिड हो गया। नन ग्रिड को जब हम IC के ग्रिड से कनेक्ट करेंगे, और IC का ग्रिड हमें कहाँ मिलता है, तो VC बास ट्रेवल, VC मतलब वॉल्यूम जो होता है, बास ट्रेवल को हमें छोड़ देना है, इस पे हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों पे हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। जरूरत कहाँ है, तो ये जो हमारा VC का जो है वॉल्यूम का जो बीच वाला पिन है, इस वॉल्यूम के बीच वाले पिन पे हमें ये इसका लेफ्ट भी और राइट भी, ये दोनों आपको यहां से इसको कनेक्ट कर देना है। सिंपल सी बात है कि सारा वायरिंग इसका तो पहले हो ही रखा है ऑक्स का, और जैसे ही आपने इसका नन ग्रिड इसमें डाल दिया तो अब ये इसका जो ये नन ग्रिड है पिन, ये गया हुआ है कहाँ, IC के ऊपर, ये IC के ऊपर गया हुआ है, IC के ग्रिड वाले पिन पे, IC के ग्रिड वाले पिन पे ये आया हुआ है। और यहाँ पे आपका जो है नन ग्रिड इसको मिल जाएगा। उसके बाद में जो है ये आपका अपना वॉल्यूम काम करना चालू कर देगा, इस पैनल को कंट्रोल करना चालू कर देगा। ठीक है, और वॉल्यूम आप इस पैनल के कीपैड में भी रहता है, उसमें भी रहता है वॉल्यूम माइनस प्लस करने का, तो आप आसानी से इसका वायरिंग कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि जिन्होंने भी कमेंट्स किए थे कि हमें ब्लूटूथ पैनल लगाने का जो है किसी भी होम थिएटर में अगर लगाएं तो कैसे लगाएं, उसका थोड़ा फार्मूला बताएं, तो मैंने जो है अच्छी तरह से बता रखा है। इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, एक बार में ना समझ आए तो दूसरी बार देख लीजिएगा, लेकिन आपको इसमें जानकारी मिल जाएगा, ड्राइंग के माध्यम से हो या मेरे कहने के माध्यम से हो। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में ना आए तो आप ड्राइंग में समझ जाएंगे, नहीं तो आप दोनों में से किसी न किसी एक में तो समझ ही जाएंगे, इतना तो मुझे भरोसा है आप सभी पे। अच्छा दोस्तों, ये जो FM है एंटीना, इसको आप बाहर कर सकते हैं, एक वायर लगा करके, लंबा वायर लगा करके। इससे क्या होगा, जब भी हमारा पैनल से FM चलाना है, और इसमें पहले से तो ऑक्स है ही, हमें सिर्फ BT करना है। अगर चाहें आप तो पहले के बाद में जो है दूसरा आप ऑक्स का कनेक्टर सोल्डिंग करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई पैनल में जो है यहाँ पे दे रखा है, बीच वाला ग्राउंड दे रखा है, और उसके बाद में लेफ्ट और राइट, ऑक्स राइट, ऑक्स लेफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से जो है आप इस पैनल का ऑक्स लेकर के
जब आप वहां दे देंगे तो उसमें क्या होगा, जब इससे आप ऑक्स करेंगे, इस बटन से आप ऑक्स करेंगे तो आपका वो ऑक्स लीड काम करेगा, वहां पे ऑक्स का कनेक्टर वो काम करेगा। नहीं तो आप पहले वाला जो ऑक्स है चल रहा उसको भी आप चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, जो आपका ये स्विच देने पे जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये इसमें अलर्ट आ जाएगी। उसका ऑक्स ना चलाएं तो अपना बीटी चलाएं। अगर उसका ऑक्स चला रहे हैं, सिस्टम का ऑक्स पहले से जो है वो उसको चला रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इसमें सप्लाई कट हो जाएगा, इसका काम बंद। तो आप इसी तरह से जो है वायरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपका ये वायरिंग हो जाएगा और चलने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।